डायनेमिक डायनेमिक जो है ये हम क्या करते हैं, डायनेमिक की डिफिनीशन अगर हम करें तो डायनेमिक की डिफिनीशन में हमें मतलब पता चलता है कि एक बॉडी जो है, एक बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो जो मोशन करती है, एक बॉडी की मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट डिस्कसिंग द काजेज ऑफ मोशन, मतलब एक मोशन है मटेरियल ऑब्जेक्ट की, उनकी जो काजेज हैं, काजेज ऑफ मोशन कि किस वजह से वो क्या करते हैं, मतलब काजेज ऑफ मोशन किस वजह से वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डायनेमिक। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी जो है, जब वो मोशन करती है तो वो किस वजह से मोशन करती है, इनके पीछे क्या रीज़न है, इस रीज़न को स्टडी करना क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। अच्छा, फोर्स को समझना ज़रूरी है इस टॉपिक में, क्योंकि आगे फोर्स के ही जिक्र होगा। सो फोर्स जो है, द एजेंट विच स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप, वो एजेंट जो स्टॉप करते हैं या रुकने की कोशिश करते हैं अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रुकना या रुकने की कोशिश करना, या ये ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर उनकी डिफिनीशन में हम कह सकते हैं विच आर ट्राई टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो क्या करे, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है, जो रेस्ट हालत में जो ऑब्जेक्ट है, क्या है, जो रेस्ट हालत में ऑब्जेक्ट हो, उनको मोशन में लाने के लिए, उनको हरकत में लाने की कोशिश करना, मतलब जो उनको हरकत में लाने की कोशिश करो उनको कहते हैं। सो आर वे चेंज आर ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, या वो क्या करता हो, ट्राई करता हो चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ बॉडी को क्या करते हैं, चेंज, मतलब एक बॉडी की जो डायरेक्शन है उनको चेंज करने की कोशिश करना या उनको चेंज करना, उनको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अच्छा, न्यूटन लॉ, डायनेमिक चैप्टर में हम न्यूटन लॉ को स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, न्यूटन लॉ को। सो न्यूटन लॉ में क्या होता है, न्यूटन लॉ में हमारे पास जो होते हैं, ये न्यूटन एज अ साइंटिस्ट, न्यूटन की डिफिनीशन जो न्यूटन की जो हम इंट्रोडक्शन करें कि न्यूटन था कौन, तो न्यूटन इज अ साइंटिस्ट विच गेव द, न्यूटन इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है, मतलब जो भी है वो ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ठीक है। सो उनको जो द कंसेप्ट ऑफ मूविंग, उन्होंने हमें एक बॉडी की हरकत की कंसेप्ट दी कि एक बॉडी हरकत क्यों करती है, उनके पीछे क्या वजह होता है, उनके बारे में हमें न्यूटन ने बता दिया। 3 लॉ इन हिज बुक नेम्ड प्रिंसिपिया, सो हियर आई डिस्कस द लॉज ऑफ मोशन। अब यहाँ पर 3 लॉज थे, क्या थे, 3 लॉज हैं जो न्यूटन ने बताए हमें, कि न्यूटन ने हमें बता दिए हैं, कि न्यूटन ने हमें बता दिए। अब वो डिस्कस करेंगे। जो पहली लॉ है, जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ है, वो क्या कहते हैं, वो इनको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया हम उनको क्यों कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, उनको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। उनको जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ है उनको क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी उनको कहा जाता है। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट जो न्यूटन फर्स्ट लॉ की है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है इफ नेट फोर्स इज जीरो, इफ नेट फोर्स इज zero on the moving object, the object will move, the object will not stop moving, object will not stop moving, object will not stop moving, ठीक है।
और द्वयाम पार्ट क्यों न्यूटन लॉ किसी का ऑब्जेक्ट क्षेत्र में सर आपको रेस्ट की कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं हमारे पास रेस्ट में हो, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और नेट फोर्स जो है हमारे पास, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स is 0, the object will remain its state। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो, अच्छा दो पार्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ के। एक तो यह है कि जब ऑब्जेक्ट जो है उस पर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो, नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा के लिए मूविंग करता रहेगा। एक ऑब्जेक्ट है मूविंग फॉर्म में है, मोशन करता है, और उस पर जो नेट फोर्स है हमारे पास क्या है, नेट फोर्स वो क्या है, वो ज़ीरो है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा के लिए मूविंग करेगा, विल नॉट स्टॉप। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एंड नेट फोर्स इज ज़ीरो, देन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट स्टेट। अब अगर हमारे पास एक नेट फोर्स जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर ज़ीरो है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा रेस्ट के हालत में रहेगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो वो ना ही लगेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही रेस्ट फॉर्म में होगा। सो मैथमेटिकल फॉर्म जो है उनका वो है कि इफ़ नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, और इस लॉ की जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, नो मैथमेटिकल फॉर्म, उनकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो नहीं है। वो कि ये किसने बता दिया, ये न्यूटन ने खुद अपनी एक बुक है, न्यूटन की बुक है प्रिंसिपिया, न्यूटन बुक एंड प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया एक बुक है न्यूटन की, उनमें न्यूटन ने कहा है कि मेरी फर्स्ट लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो नहीं है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन इज हैव नो मैथमेटिकल फॉर्म। सो उनकी जो हमारे पास जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ है उनमें हमें सिर्फ ये पता चलता है कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाते किसी ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट हमेशा उसी हालत में रहेगा जो वो पहले में हो। अच्छा, अगर एक ऑब्जेक्ट मूविंग करते हैं और आप फोर्स जो है नहीं अप्लाई करते और दूसरे फोर्सेस जो हैं वो भी निग्लेजेबल हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या होगा, हमारे पास मूविंग करता रहेगा, मोशन में होगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो क्या करता है, रेस्ट फॉर्म में है, और उस पर मोशन, आप कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में है और आप उस पर कोई किस्म की भी फोर्स अप्लाई नहीं करते, जैसे कि मैंने कहा कि इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, टोटल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो, तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए रेस्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, सो ये थी न्यूटन की फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन की सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। प्लीज़ सब्सक्राइब मी।